फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए ऑपरेशन गजब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियों को काबिल तहसीन करार दिया। फील्ड मार्शल ने अयादा किया, सरहद पार अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और बहरी अफवाज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इन सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खिराज पेश किया जो ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद के मौके पर जाती उम्रा पहुँच गए। पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ानदान के दीगर अफराद से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की मजमूई सूरत हाल और खित्ते के मौजूदा हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात में इस अज़म का इज़हार किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखेगी। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में ईद उल फितर की मरकजी नमाज फैसल मस्जिद में अदा की गई। लाहौर की बादशाही मस्जिद और कराची की मुख्तलिफ मसाजिद समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद उल फितर पर कौमी क़यादत की तरफ से कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला, चारों वज़राए आला और गवर्नर्स ने ईद पर खुसूसी पैगामात जारी किए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला और गवर्नर्स की जानिब से कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर सब्र, तकवा और इहसार का सिला है और नई रूहानी जिंदगी के आगाज का पैगाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ईद की खुशियों के बावजूद हमारे दिल गजा और मशरिक़ वस्ता के हालात पर गमगीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद हमें सब्र, तकवा और इहसार का दरस देती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ईद का असल पैगाम गरीब और नादार अफराद को खुशियों में शरीक करना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था, ईद इत्तेहाद, अखवत और जरूरतमंद तबकात से हमदर्दी का दरस देती है। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशिमी ने ईद सादगी से मनाने, कौमी इत्तेहाद को फरोग देने और मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखने की अपील की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, ईद उल फितर खानदानी व समाजी ताल्लुकात मजबूत बनाने का मौका फराहम करती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना था, ईद की खुशियों में मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाए। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, ना ही अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहा मुआहदे के मुताबिक है। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे का पाबंद है। जब तक कमीन गाहें ख़त्म नहीं होती पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान आलम इस्लाम में इत्तफाक, उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान ने ईरान में होने वाली जारहियत की भरपूर मज़म्मत की। पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब और UAE का इत्तबाद हासिल है। इसराइल और भारत दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपना भाई समझकर मदद की। हमारी इबादतगाहों और स्कूलों पर दहशतगर्द हमले हुए। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की टंडू जाम में मीडिया से गुफ्तगू कहा, दुनिया में इस वक्त जंगी सूरत हाल है, दुआ है खलीजी ममालिक में अमन आए। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। शहीद भुट्टो ने कहा था, घास खा लेंगे मगर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, हमने मिलकर मुकाबला करना है। दुआ गो है अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह नसीब करे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद।
आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसवाद की कीमतें इस वक्त इंतहाई बुलंद हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की। वज़ीर आज़म ने अवामी तकालीफ को सामने रखते हुए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखी, बर वक्त फैसले किए ताकि पेट्रोलियम मसवाद की किल्लत ना हो। शहबाज शरीफ ने अपनी टीम की मरात और काबीना अरकान की तनख्वाहों में भी कटौती की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की आवाम से तेल की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की अपील। कहा कोशिश की गई महंगा तेल खरीदने के बावजूद आवाम पर बोझ न आए। हुकूमत ने 45 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। तेल की बचत के लिए हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा। मुल्क भर में ईद सईद की खुशियां जारी। पहले रोज़ दिन भर मेल मुलाकातों के बाद शहरियों ने अब फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। अक्सर फैमिलीज़ घरों में भी रात के खाने पर भी मिल बैठे। लाहौर के फूड पॉइंट से हमें अपडेट कर रहे हैं अली मिर्ज़ा और शाहिद हनीफ, जबकि इस्लामाबाद से फरहाद खोकर ने हमें ज्वाइन किया है। कराची से नसीम आदिल रिपोर्ट करेंगे। पेशावर से जमील खान हमारे साथ होंगे, जबकि मुल्तान और फैसलाबाद में फैमिलीज़ के साथ मौजूद हैं हमजा बलोच और वका शिराज। इनसे तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। अली मिर्ज़ा से बात करते हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज पहले दिन ईद के? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने ईद के पहले रोज बाकायदा तौर पर लॉरियों की बड़ी तादाद अपने घरों से अपनी फैमिलीज के हमरा, दोस्तों के हमरा मजे के बाकायदा तौर पर तवा पीस, स्पाइसी तवा पीस जो है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर ये तो आपको पता जिंदा दिलाने शहर है, खाने पीने वाला का शहर है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं। आज तो वैसे ईद की छुट्टियां हैं। लाहौर से बाहर से लोग जो हैं वो बाकायदा यहाँ पर आकर जो है वो तवा पीस, जो इनका स्पाइसी तवा पीस होता है, उससे जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। फैमिली के हमरा आते हैं और बाकायदा तौर पर दोस्तों के हमरा भी यहाँ पर एंजॉय करते हैं। जी ठीक है अली, अब साथ रहिएगा। शाहिद हनीफ से भी सूरत हाल जानेंगे। शाहिद, बताइएगा आप लाहौर में कहाँ से रिपोर्ट कर रही हैं और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, मीठी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। घरों में नींद मुकम्मल करने के बाद जिंदा दिलाने लाहौर बाहर निकलते हैं, मार्केटों का रुख करते हैं। फास्ट फूड खाने के बाद जो आखिरी इनका टारगेट होता है वो मीठा पान है। ये पान मीठा है, बहुत मजे का बनाते हैं। इसमें 12 आइटमें डालते हैं, सौंफ वो और शीरा डालते हैं। बहुत अच्छा पान है, हम डेली एक पान खाने आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मीठा पान भरपूर जो है वो लज्जत के साथ बनाया जा रहा है। उनका यही कहना है 12 से 13 आइटमें डालते हैं और साइज में भी काफ़ी बड़ा है, जिसकी कीमत 150 से भी ज़ायद है। लेकिन लोग इस तरह खरीद रहे हैं जिस तरह बारी यहाँ बांटा जा रहा है। जी ठीक है, अब साथ ही रहिएगा। शहर इक़्तिदार की सूरत हाल फरहाद खोखर से जानते हैं। फरहाद, बताइएगा रात के इस वक्त शहरियों ने कहाँ डेरे डाले हैं? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने दिन भर सैर सपाटे और में गुजारा। बच्चों ने खूब झूले लिए, इसके साथ साथ वालिदैन ने भी अपने बचपन की याद को ताज़ा करते हुए बच्चों के साथ झूले लिए। ये हम लोगों ने तो बड़ा एंजॉय किया। आज बच्चों को लेकर आए थे और पहले हम लोग पार्क में गए थे, वहाँ पे बच्चों को झूले दिए और साथ में हम लोगों ने भी एंजॉय किया है। ख़वातीन का कहना था कि दिन भर हम किचन में गुजारते हैं ईद के रोज़, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो अपनी फैमिलीज़ के साथ मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट पर जो है वो खाने के लिए आए हैं। जी ठीक, साथ रहिएगा। कराची का रुख करेंगे। नसीम आदिल से सूरत हाल वहाँ की जानते हैं। बताइएगा नसीम, आज ईद का पहला दिन था, कैसा गुजरा वहाँ पर? देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर ज़ोर शोर के साथ मनाई जा रही है। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ ईद मिली है। उसके बाद शाम ढलने के बाद कराची की जो तमाम बड़ी फूड स्ट्रीट हैं, यहाँ पे लोगों का एक हजूम उमड़ आया है। तमाम जो होटल्स हैं वहाँ पे लोगों का बड़ा हजूम है और कोई कटकट खा रहा है, कोई मुख्तलिफ अक़साम के यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के जो खाने हैं वो यहाँ पे तैयार करवा रहा है। काफ़ी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हल्ला गुल्ला है, बच्चों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी यहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे हैं। जी, आप साथ रहिएगा। पेशावर का रुख करेंगे। अपने रिपोर्टर जमील खान से जानते हैं। जमील, बताइएगा कि शहरियों ने वहाँ भी फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है? जी बिल्कुल, यकीनन ईद उल फितर की खुशियाँ अब भी जारी है और पेशावर के अवाम खुश हैं। मुख्तलिफ जो प्रोग्रामात थे, इसके इनेकाद के बाद शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। इस वक्त हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हम इधर आए हैं सब्जी कबाब खाने के लिए आए हैं। इधर कबाब मबाब सब कुछ, चिकन कौरमा, हर चीज़ मिलती है। इस वक्त यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है और पेशावर के अवाम अब भी ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं। जी जमील, आप साथ ही रहिएगा। आप रुख करेंगे मुल्तान का और हमजा बलोच से जानते हैं। बताइएगा हमजा, शहरियों की दिन भर क्या मसरूफियात रही?
جی بالکل، عید الفطر کا آج پہلا روزہ ہے اور شہر اور ملتان میں جہاں ایک جانب سیر و تفریح کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب گھروں میں آنے والے مہمانوں کی آؤ بھگت کے لیے مزے مزے کے پکوان بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک فیملی کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ سوئیاں پتہ ہے آپ کو کہ اس عید پر تو میٹھی عید پر سوئیاں بنتی ہیں، شیر خورما بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی خواتین کی بھرپور اس میں جو بھی کھانے بنائے جا رہے ہیں ان میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے دعوت کا یہ اسی طرح رات گئے تک جاری رہے گا۔ جی حمزہ ساتھ ہی رہے گا۔ فیصل آباد سے وقاص شیراز سے بات کریں گے۔ وقاص صاحب بتائیے گا آج عید کا پہلا دن وہاں کیسا گزرا ہے؟ جی بالکل، عید کا پہلا دن ہے اور عید کے پہلے دن کو نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین جو ہے وہ بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آج ان کا ایک مصروف ترین دن بھی گزرا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ خواتین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ پہلا دن کیسا گزرا ہے آپ کا۔ خواتین جو ہیں ہمارا تو صبح سے کچن میں ہی دن گزرا اور مختلف چیزیں بنائیں۔ ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم۔ یہ میٹھے میں یہ سوئیاں ہیں اور بھی بہت سی ڈشز بنی ہوئی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ ان کا عید کا پہلا دن تو کافی مصروف گزرا ہے۔ جی مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے۔ لاہور سے علی مرزا اور شاہد حنیف ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، جبکہ شہر اقتدار سے فرحاد کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ کراچی کی صورتحال نسیم عادل نے ہمیں بتائی ہے، جبکہ پشاور سے جمیل خان نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے۔ ملتان سے اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ بلوچ اور وقاص شیراز۔ تمام نمائندگان کا بے حد شکریہ، اور مزید تفصیلات جانیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران میں نوروز کے پہلے دن بھی اسرائیلی اور امریکی حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایران میں رہائشی مکان پر امریکی اور اسرائیلی حملے سے ماں باپ بچے سمیت شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے وسطی علاقے میں واقع نتنز یورینیم افزودگی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حملے کے بعد تابکاری اثرات کی اطلاع نہیں ملی۔ دارالحکومت تہران اور قریبی علاقے کراج، شہرک محلاتی، شہرک پردیس اور شہرے کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مشرقی حصے میں کم از کم 3 دھماکے سنے گئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان علی محمد نائنی کی جنازہ تقریبات تہران میں ہوئی، ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا مشرق وسطیٰ میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف اپنی 70ویں لہر میں 55 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران میں فارسی نئے سال نوروز کی تقریبات اس بار جنگی حالات میں منائی جا رہی ہے۔ دہائیوں بعد پہلی بار ایسا منظر دیکھنے میں آیا ہے۔ موجودہ کشیدگی کے باوجود شہریوں نے تہران اور دیگر شہروں میں بازاروں کا رخ کیا، پھول خریدے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے نوروز اور عید الفطر کے موقع پر قوم اور عالم اسلام کو مبارکباد دیتے ہوئے قومی اتحاد اور مزاحمتی معیشت پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ ادھر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اسے قابل اعتماد اتحادی قرار دیا اور نوروز کی مبارکباد بھی پیش کی۔ اب بات کریں کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کی عید پر بیٹوں سے بات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے قاسم اور سلیمان سے 25 سے 30 منٹ تک گفتگو کی۔ اس دوران بیٹوں نے والد سے صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ بانی پی ٹی آئی بیٹوں سے بات کر کے خوش ہوئے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عید کے موقع پر ملک و قوم کی سلامتی، غزہ اور ایران سمیت دنیا بھر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پوری قوم کو عید کی دلی مبارکباد دی اور عوام پر زور دیا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے اور گھبرائے نہیں۔ صدر پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کے ساتھ مبینہ زیادتیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے ہیں، خصوصاً اہل خانہ سے ملاقاتوں پر پابندی قابل افسوس ہے۔ ملکی یکجہتی اور اتحاد کی آج پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ عید کی خوشیوں میں غزہ اور ایران کے مسلمانوں کو یاد رکھا جائے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے عید کے موقع پر دلی مبارکباد۔ قومی کھلاڑیوں نے عید پر قوم کو امن کا پیغام دیا اور اہل اسلام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو۔